युद्ध में अमेरिका के पैनिक होने का एक संकेत यह भी है कि ट्रंप अब यह चाहते हैं कि नेटो देश उनके साथ आए। क्यों आएंगे भाई? डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि फिर ये सो कॉल्ड स्पेशल रिलेशनशिप होने का फायदा क्या है? क्यों भाई, तुम तो अमेरिका हो, तुम तो भर दुनिया पे टैरिफ लगा देते हो, तुम दुनिया के चौधरी बने घूमते हो, तुमको दूसरों की क्या जरूरत है, लड़ो अकेले। दूसरी तरफ नेटो सेक्रेटरी जनरल ने अमेरिका और ईरान के हमले की तारीफ की, लेकिन साथ में कह दिया कि नेटो इसमें शामिल नहीं होगा। युद्ध को लेकर ट्रंप की रणनीति पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि युद्ध कब खत्म होगा, ट्रंप प्रशासन के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। भयंकर कंफ्यूजन दिख रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ पहले 4 से 5 हफ्तों के सैन्य अभियान का प्लान था, लेकिन यह लंबा चल सकता है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो ईरान में सेना उतार देंगे, जिसके बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान की तरह ट्रंप ईरान में 20 साल लड़ेंगे क्या? यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जो ट्रंप अफगानिस्तान में सेना उतारने के लिए पिछली सरकारों को कोसते थे, वो अब खुद ईरान में सेना उतारने की बात कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जो ट्रंप ये दावा करते थे कि उन्होंने तो अमेरिका को सबसे ताकतवर बना दिया, उस अमेरिका को ईरान को हराने के लिए जमीन पर सेना उतारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप सोचिए, अभी 4 दिन के युद्ध में तेल की कीमतों में आग लग गई, दुनिया पैनिक मोड में है। अगर यह युद्ध लंबा चलेगा तो क्या ही होगा? युद्ध के लंबे खींचने का दूसरा मतलब यही है कि अमेरिका जितना ईरान को हल्के में ले रहा था, ईरान उससे कहीं ज्यादा आगे निकला। और ईरान ने यह सब कैसे किया? क्यों B-2 बॉम्बर और घातक मिसाइल फाइटर जेट से लैस अमेरिका को ईरान में सेना उतारने की जरूरत पड़ रही है, यह भी आपको आज आगे बताऊंगा। ईरान पर अमेरिका ने हमला क्यों किया, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसे लेकर भी ट्रंप और उनकी सरकार घिर गए, क्योंकि इसे लेकर ट्रंप लगातार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ट्रंप पैनिक में है बॉस। पिछले साल जब ईरान पर हमला किया तो कहा कि उसके पास परमाणु बम है, फिर हमला करके यह दावा किया कि ईरान के परमाणु साइट को हमने नष्ट कर दिया, फिर माहौल बनाया कि ईरान अपने लोगों को मार रहा है, इसलिए वहां सत्ता परिवर्तन करना होगा, फिर दावा किया कि ईरान ट्रंप की जान लेना चाहता था, वो हमें मारता, इससे पहले हमने खामनेई को मार दिया।